हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जी के टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज हम करेंगे राजस्थान के जो वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्रों से संबंधित भाग फर्स्ट कर लिया था और आज करेंगे भाग टू। तो करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य जो वाद्य है ये कौन सा है? शहनाई, अलगोजा, खड़ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का जो वाद्य यंत्र है ये प्रमुख वाद्य यंत्र अलगोजा है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। साथियों, लास्ट में क्लास अगर अच्छी लगती है आपको तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करेंगे। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम में सर्च करेंगे महावीर सर जी के। और अगला है, कौन सा वाद्य पुराने समय में युद्ध के समय बजाया जाता था? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो पुराने समय में युद्ध के समय में बजाया जाता था? तो बिगुल, करना, तुरही या फिर सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो युद्ध के समय बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र था ये सभी थे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य है जिसकी टोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य है जिसकी टोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं? तासा, बी ऑप्शन आपका डेरू, रावलों की मादल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा रावलों की मादल। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राजस्थान में जो वाद्य यंत्र है टामक, इसका संबंध कौन सी क्षेत्र से है? शेखावटी से, मेवाड़, मारवाड़ या फिर मेवात। तो जो टामक का संबंध है ये मेवात से है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जो रावण हत्ता है ये क्या है? वाद्य यंत्र, एक पुस्तक का नाम, एक स्थान का नाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। और अगला है, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद्र, भर्तरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? चंका, सारंगी, अलगोजा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सारंगी का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है। और आगे करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य तत्ववाद्य नहीं है? तो कौन सा वाद्य यंत्र इसमें तत्ववाद्य नहीं है? जंतर, अलगोजा, रावण हत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये अलगुजा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? सितार बजाने में, वीणा बजाने में, गिटार में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राणा कुंभा को जो दक्षता हासिल थी ये वीणा बजाने में। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रम्मत के मुख्य वाद्य कौन से हैं? शहनाई, आपका बी ऑप्शन है नंगाड़ा और ढोलक, सारंगी, डफली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रम्मत के जो मुख्य वाद्य यंत्र है ये नंगाड़ा और ढोलक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, दुकाली नामक वाद्य यंत्र कौन बजाता है? मीना जाति, ग्रासिया जाति या फिर भील जाति, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो दुकाली नामक जो वाद्य यंत्र है ये बजाते हैं भील जनजाति। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में जो भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है ये उदयपुर जिले में पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट सही आंसर होगा। और अगला है, निम्न में से कौन सा वाद्य ताल वाद्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र जो ताल वाद्य नहीं है? ताशा, झांझ, डफ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ताल वाद्य नहीं है झांझ। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला है, निहाल दे की कथा सुनाने वाले जोगी कौन से प्रकार की सारंगी बजाते हैं? सिंधी की सारंगी, गुजरातन की सारंगी, धानी सारंगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निहाल दे की कथा सुनाने वाले जो जोगी होते हैं ये धानी सारंगी बजाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है। और अगला है, किस वाद्य का संबंध नारद जी से जोड़ा गया है? सारंगी से, रावण हत्था, एकतारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नारद जी से जो जोड़ा गया वाद्य यंत्र है ये एकतारा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, अलवर टोक क्षेत्र में जो बजाए जाने वाला मेवों के भाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? रबाज,
चिक्कारा, गुजरी या फिर रबाब? तो सही आंसर आपका हो जाएगा रबाब। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। मशक नामक वाद्य यंत्र राजस्थान के किन जिलों में विशेष रूप से प्रचलित है? तो ऑप्शन आपके सामने सीकर है और जयपुर में, बीकानेर और जैसलमेर में, चूरू और अजमेर में, या फिर अलवर और सवाई माधोपुर में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मशक नामक जो वाद्य यंत्र ये राजस्थान के अलवर एवं सवाई माधोपुर में विशेष रूप से प्रचलित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला है लंगा जाति द्वारा सातारा एवं मुरला की संगत में बजाया जाने वाला एक तत्ववाद्य कौन सा है? सुरीदा, गुजरी, मशक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा सुरीदा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? इनमें से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? रावण, जंतर, सारंगी या फिर नौबत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नौबत। नौबत एक ताल वाद्य है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घन वाद्य है? थाली, घंटा, करनाल या फिर उपरोक्त सभी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी हैं, थाली, घंटा, करनाल, ये घन वाद्य हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला है तत्ववाद्य तंदूरा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? वेणी, चौतारा, तंबूरा या फिर सभी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और निम्न में से कौन सा वाद्य धातु निर्मित घन वाद्य है? बीन, मंजीरा, खंजरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मंजीरा। साथियों क्लास अच्छी लगी होती हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।